प्रधानमंत्री जी तो ट्वीट कर ही दिए बधाई। तो हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बिहार को प्रधानमंत्री के रूप में सौगात देंगे। मुख्यमंत्री से राज्यसभा एमपी के रूप में तो बधाई नहीं दिया जा सकता। तो यदि बधाई दिए हैं तो निश्चित रूप से वो आजीवन बिहार के ऋणी रहेंगे। बिहार की जनता यदि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो इसलिए कैसे देखना है, जनता नीतीश कुमार को बिहार में देखना चाहती है। अब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा के बधाई दे रहे हैं, तो फर्क है ना जनता और प्रधानमंत्री में। 15 सालों से सरकार में हो, जब बंगाल का चुनाव आता है तो नफरत 1000 करोड़ में तो हुमायूं को खरीद रहे थे 2000 करोड़ में। समाज बांट और नफरत बांट के आसाम की दुर्गति तो हो ही गई, यही नफरत गाली गलौज करके। अब बंगाल में आपके तरीके को तो दुनिया जान रही है कि आप जब जब चुनाव आता है तो उसी को आप नंबर 1 स्टेट बनाने लगते हैं। कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना कर रहा है? आप 12 साल से लागू काहे नहीं कर दिए? ये बंगाल चुनाव में नफरत पैदा किए, बंगाल चुनाव में बाबरी मस्जिद के नाम पर पैसा दे करके धोखा देने की कोशिश किए, बंगाल चुनाव में घुसपैठ के नाम पर ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के नाम को काटने की कोशिश की, काट ही दिए। कोशिश क्या किए? काट दिए। असम में भी ईबीसी, ओबीसी को काटे। मात्र 3 लाख मुस्लिम का नाम कटा, उसके बाद तो टोटल ईबीसी, ओबीसी का नाम इन्होंने काट दिया। तो अब तो पूरा देश समझ चुका है, बंगाल में तो संघर्ष का नाम है, बंगाल प्रतीक है और समझदार लोग हैं, इसलिए बंगाल में इनकी दाल उल नहीं गलनी है। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि समाज के गरीब कमजोर तबके के लोगों की जो उम्मीद है कि ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज के महिलाएं, जनरल के गरीब महिलाएं भी लोकसभा जाए, पत्थर तोड़ने वाली, मिट्टी बनाने वाली, तो ये आधार सामाजिक न्याय का शुरू से है। और यदि कोई ईबीसी, एसटी, एससी गरीब महिलाओं को दरकिनार करके कोई बिल लाएंगे तो उसका विरोध होगा। भैया एक बात समझिए मेरी बात, बड़ा लंबा गेम चल रहा है इस देश में, किसको कहाँ फंसाना है, किसको कहाँ तोड़ना है, किसको क्या करना है। सारे नेताओं का चाल चरित्र दिख रहा है। सारी सरकार किसको, किस संस्थाओं को फंसाना है, किसको क्या करना है, आप चुनाव आयोग को नहीं देख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई जस्टिस यदि पैसा भी लेगा तो अपने घर में पैसा रखेगा। यह युग है घर में पैसा रखने का? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई रखता है? अब जस्टिस वर्मा के यहाँ पैसा रखवा के फंसाना, इसकी इंक्वायरी हुई नहीं, तो मॉरल ग्राउंड पर जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया, चूँकि ऊंचे मापदंड के साथ सर्वोच्च न्यायालय चलती है, तो इसीलिए उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कोई, सब भ्रष्ट तो हैं सब लोग, लगभग ऊपर से नीचे, कोई एक भ्रष्ट नहीं है, सारी संस्थाएं भ्रष्ट है, उसमें नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। तो आप हमको दिखा दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।